एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज चलिए देखते हैं 25 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिंदी रीनेट के एग्जामिनेशन के लिए, जिसका की परीक्षा आपका 26 अगस्त यानी कि इसी महीने, आज 12 अगस्त हो ही चुका है तो 14 दिन बाद है। 26 अगस्त को दोनों पालियों में हिंदी का पेपर है, बाकी भी सबका है अलग अलग विषयों का। तो आप अपने विषय के अनुसार देख लीजिए। यहाँ पे हम हिंदी का देखने वाले हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी राजस्थानी बोली नहीं है? तो बिल्कुल ईजी है, मारवाड़ी है, मेवाती है, मालवी है, बुंदेली नहीं है। तो क्या है बुंदेली? पश्चिमी हिंदी की बोली है, ठीक है। हिंदी का विकास की बात की जाए तो हिंदी संस्कृत से निकला है, संस्कृत वाली प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, और धीरे धीरे आगे बढ़ाएं ताकि आप इसका विवरण भी देख सकते हैं, अपभ्रंश, उपभाषा और बोलियों का। यहाँ से क्वेश्चन लगभग यदि पूछता है तो आप इसको, इस सारणी को देख लेते हैं कि कौन सा अपभ्रंश है और कौन सी उपभाषा है, फिर उसके अंदर कौन बोली है। इस प्रकार से जब आप देख लेते हैं तो यहाँ से आपकी चीज़ें गलत होने के चांस नहीं रहते। जैसे कि शौरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी आती है। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली को ही कौरवी बोली कहते हैं, ब्रजभाषा उसी की है। हरियाणवी भी है, या फिर हरियाणी को बांगरू भी कहते हैं, बुंदेली और कन्नौजी है। इसके बाद राजस्थानी में तो सीधा सीधा है, पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी कहते हैं, पूर्वी राजस्थानी को जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी को मेवाती, दक्षिणी को मालवी कहते हैं। म वाला उत्तर और दक्षिण में है मेवाती और मालवी। पहाड़ी हिंदी में कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली है, गुजराती में गुजराती है। फिर अर्धमागधी में याद रखें कि पूर्वी हिंदी का जो बोली है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, तो यहाँ पे आपका आ गया अपभ्रंश में, शौरसेनी अपभ्रंश में। अर्धमागधी अपभ्रंश में आपका पूर्वी हिंदी आएगा। पूर्वी हिंदी में इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ABC अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो अर्धमागधी में, मागधी में वही बिहारी है, बिहारी उपभाषा, बिहारी उपभाषा के अंतर्गत वही भोजपुरी, मगही इसकी बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही। और आपका उसी के साइड देखते हैं बांग्लादेश, बांग्लादेश नहीं मतलब पश्चिम बंगाल, भारत में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश वही मतलब एक ही था। तो बंगला है, उड़िया है, असमिया है, सब सटा हुआ है तो उधर। और पैसाची जो है, पैसाची अपभ्रंश के तहत आपका लहंदा और पंजाबी उपभाषाएँ आती हैं। ब्राह्मण अपभ्रंश के तहत सिंधी है, सिंधी वहीं सिंधी ऊपर वाला कश्मीर के ऊपर, और कश्मीर का भी कुछ हिस्सा। महाराष्ट्र में मराठी है। यही सब है। अगला क्वेश्चन है, कर्म शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई है? तो जो ऑप्शन है अर्ध तत्सम, तत्सम, ऋण अनुवाद या फिर तद्भव, तो सही जवाब है कि कर्म शब्द की व्युत्पत्ति तद्भव की प्रक्रिया से हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कर्म क्या है, तद्भव है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार, शुक्ल मतलब रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? ऑप्शन है प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृतिक की अंतिम अवस्था से, या फिर पाली से। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप इसका डिटेल भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो ऑप्शन है हेमचंद, स्वयंभू, रामचंद्र या फिर सोमप्रभ सूरी। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर नहीं यहाँ पे प्रथम महाकवि कौन है? स्वयंभू है। और यह याद रखिए कि स्वयंभू को माना किसने है? देखिए, अपभ्रंश के प्रथम कवि, महाकवि 8वीं शताब्दी लगभग 783 के स्वयंभू है। यह अपभ्रंश के वाल्मीकि कहे जाते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि इन्हें माना है। पौम चरयु, रिट्ठाड़ेमी चरयु, स्वयंभू छंद आदि स्वयंभू की रचनाएं हैं, मतलब उसी से जुड़ा हुआ है, चरयु इनके में लगा हुआ है, यह भी आप याद रखिए। अगला, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन है पृथ्वीराज विजय, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो या फिर पद्मावत। तो यह इसका सही जवाब है आपका, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो है, ठीक है। हिंदी शुक्ल का यहाँ पे आप कथन देखेंगे, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को तथा प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को माना जाता है। पृथ्वीराज रासो में 69 समय या फिर सर्ग या फिर अध्याय हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आल्हा खंड किसने लिखा है? जगनीक, अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई या फिर नरमती नाल। तो आल्हा खंड के रचयिता आपके जगनीक हैं। कौन है? जगनीक है। अगला क्वेश्चन है,
हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा है? हिंदी साहित्य का इतिहास कई लोगों ने लिखा है, तो किसने नहीं लिखा है? तो इसका जो सही जवाब है दिए गए ऑप्शन में डॉक्टर नगेंद्र ने नहीं लिखा है। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लक्ष्मी सागर बासड़े, राम कुमार वर्मा और डॉक्टर बच्चन सिंह। बच्चन सिंह हो गए, शुक्ल हो गए, राम कुमार वर्मा हो गए, लक्ष्मी सागर बासड़े हो गए, इन्होंने, इस सब लोगों ने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। और डॉक्टर नगेंद्र नहीं लिखे हैं, बल्कि केवल संपादन किए हैं हिंदी साहित्य का इतिहास का 1973 में। नो 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 नो। अगला क्वेश्चन है, 12 बरस लो कुकुर जीवे अरु 13 लियो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियाँ किस रासो काव्य की हैं? खुमार रासो, पृथ्वीराज रासो। कहने का मतलब वही है कि 12 बरस ले कुकुर जीता है और जो छत्री है वह 18 बरस जीता है, इसके आगे का जीवन बेकार ही समझा जाता है। तो जो परमाल रसो है, परमाल रसो इसका सही जवाब है, यानी कि यह जो 12 बरस ले कुकुर जिए यह वाली पंक्ति है, यह पंक्तियाँ आपका परमाल रसो से लिया गया है। ठीक है, परमाल रसो से। परमाल रासो मतलब यह देख लीजिए, ये रचना यदि सबको याद ही होगा, फिर भी आप भूल गए हो तो परमाल रासो के रचयिता जगनीक हैं। पृथ्वीराज रासो को तो सबको पता है, नींद में भी पूछेंगे तो बता देंगे, चंद्रबरदाई। खुमार रासो दलपति विजय, हमीर रासो सारंगधर, हमीर रासो खुमार रासो दलपति विजय, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरजाई, हमीर रासो सारंगधर, और इनके साथ और कौन है वह भी आप बता सकते हैं। परमाल रासो आपके जगनीक हैं, यही आल्हा खंड है। अगला है, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन था? बंग दर्शन, समाचार सुधावर्षण, उदंड मार्तंड या फिर भारत मित्र। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी है, समाचार सुधावर्षण है। थोड़ा सा प्रिंट यहाँ पे धुंधला है, बस यही वाला पेज, मतलब 1-2 क्वेश्चन और, बाकी सभी आपका ठीक है, साफ है, स्पष्ट है। अगला क्वेश्चन है, अमी हलाहल मत भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरद झुकी झुकी परत, जे ही चितवत एक बार। इन काव्य पंक्तियों के कवि कौन है? ऑप्शन है बिहारी, रसलीन, घनानंद या फिर मतीराम। तो इसका जो सही जवाब है, देखिए यहाँ पीने होने की बात है, यानी कि रस में डूबने की बात है, लीन होने की बात है, तो इसके जो रचयिता है वह रसलीन है। देखिए आगे एक पेज आपके स्पष्ट होंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? ऑप्शन है देव, पद्माकर, भूषण या फिर बिहारी। तो 3 लोगों ने लिखा है, बिहारी ऑप्शन नंबर डी पे, बिहारी ने नहीं लिखा है, लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। जबकि देव, पद्माकर और भूषण दिए गए ऑप्शन में इन तीनों लोगों ने लिखा है। अगला है 12 नंबर का क्वेश्चन, बरवे नायिका भेद का रचनाकार कौन है? ऑप्शन है रहीम, रसलीन, बिहारी या फिर मतीराम। तो बरवे नायिका भेद के रचनाकार हैं आपके रहीम। कौन है? रहीम। अगला है, इनमें कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? यानी कि 3 लोग हैं, 1 लोग नहीं है। ऑप्शन है वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य और रामानुजाचार्य। तो वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है, शंकराचार्य नहीं है, जबकि वैष्णव मतलब विष्णु जी का वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य हैं। देखिए यहाँ पे प्रवर्तक भी जान लीजिए कि कौन किससे जुड़ा है। वल्लभाचार्य आपके कौन किस वाद से जुड़े हैं? तो शुद्धाद्वैतवाद से जुड़े हैं। मध्वाचार्य आपके द्वैतवाद से जुड़े हैं। रामानुजाचार्य विशिष्ट हैं। राम कैसे विशिष्ट है? तो विशिष्टाद्वैतवाद है। ये सभी वैष्णव भक्ति आचार्य हैं। वैष्णव भक्ति में सगुण की प्रधानता रहती है। सगुण मतलब कि सामने आपका ईश्वर को मान के उसकी उपासना की जाती है, जबकि शंकराचार्य अद्वैत आवाज से संबंधित है। इन्होंने ईश्वर को 2 नहीं बल्कि ईश्वर एक है ऐसा माना है। इसका मुख्य धर्म या भक्ति स्मृति, इसमें निर्गुण की प्रधानता होती है। अगला है, इनमें से काशी नागरी पचाणी सभा के संस्थापकों में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन है बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र और रामचंद्र शुक्ला। तो काशी नागरी पचाड़ी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं है। बाकी बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्रा, ये सभी आपके शामिल हैं। श्याम सुंदर दास फेमस लेखक साहित्यकार हैं, जबकि डॉक्टर नहीं, ठाकुर शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र उतने आपको फेमस नहीं, तो इन दोनों का नाम भी ज़रूर याद रखें।
अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह कथन बालकृष्ण भट्ट का है। कथन किसका है? बालकृष्ण भट्ट का। अन्य कथनों को भी यहाँ पे हम देख लेते हैं क्योंकि छोटा भी है और कम समय में है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है बालकृष्ण भट्ट। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनका कहना है अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। आगे हिंदी नई चाल में ढली, भारतेंदु हरिश्चंद्र। मनुष्य साहित्य का लक्ष्य है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला 16 नंबर का क्वेश्चन है, प्रसादकृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में क्या है? प्रसादकृत प्रलय की छाया के विषय वस्तु के केंद्र में क्या है? ऑप्शन है महाराणा प्रताप का पराभव, आगे है पद्मिनी का अग्निदाह या फिर जल प्रलय या फिर रानी कमलावती का पश्चाताप। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रसादकृत प्रलय की छाया के विषय वस्तु के केंद्र में क्या है? रानी कमलावती का पश्चाताप है। अगला है 13 16, हाँ 16 के बाद तो 17 आएगा ना। निम्नलिखित में कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? ऑप्शन है रात का रिपोर्टर, विषाद मठ, पश्यंती या फिर अजय की डायरी। तो ऑप्शन नंबर सी उपन्यास नहीं है, यह डायरी नहीं है बल्कि अजय की डायरी उपन्यास है, विषाद मठ भी उपन्यास है और रात का रिपोर्टर भी उपन्यास है। रात का रिपोर्टर आपको जरूर पढ़ना चाहिए, निर्मल वर्मा का उपन्यास 1989 का लिखा है। विषाद मठ रांगे राघव का उपन्यास है 1946 का। अजय की डायरी डॉक्टर देवराज के द्वारा लिखी गई 1960 की है। पश्यंती धर्मवीर भारती के द्वारा लिखी गई 1969 का ललित निबंध है। आगे है सीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? तो ऑप्शन है आपका सेतुबंध, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, सी है 8वां सर्ग और डी है द्रौपदी। तो सीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक है सुरेंद्र वर्मा के नाटकों तथा प्रकाशन वर्ष एवं पात्रों का इसमें विवरण है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा है? ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान और नामवर सिंह। तो प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा है? ऑप्शन नंबर ए सही है, नंद दुलारे वाजपेयी। बैठे ठाले का धंधा इन्होंने कहा है। अगला है स्वाभाविक स्वागत, इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? तो स्वाभाविक में आपका जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है, स्व और भाविक। स्व इसमें अलग से लगा है, स्वाभाविक स्वभाविक में तो स्व आपका उपसर्ग है और स्वागत में आपका सु है, सुधन आगत होता है ना। तो यहाँ पे आपका यही वाला ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पे तोड़ा भी है 3 भागों में स्वाभाविक को, स्व प्लस भाव प्लस एक। तो यहाँ पे स्व आपका उपसर्ग हो गया, भाव प्लस एक मिलके भाविक बना है और स्वागत सुधन आगत तो सु उपसर्ग है और उसमें स्व। अगला 21 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सुमेलित है यानी युग्म संगत है? इसमें से 3 गलत है, 1 युग्मित है। तो जो सही है आपका वो ऑप्शन नंबर सी पे सही है। अंतिम अरण्य किसका है? निर्मल वर्मा का। अंतिम अरण्य किसका है? निर्मल वर्मा का। रात का रिपोर्टर जो निर्मल वर्मा का है वह आपको उपन्यास जरूर पढ़ना चाहिए। यहाँ पे उपन्यास का नाम देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है सब। विषाद मठ रांगे राघव का 1946 का है। विश्व बाहु परशुराम विश्वम्भर नाथ उपाध्याय का 1997। अंतिम अरण्य जो है आपका निर्मल वर्मा का है 2000 का। भैया दास की माड़ी आपका भीष्म साहनी का 1988 का है। पीढ़ियाँ आपका अमृतलाल नागर का है 1990 का। आगे क्वेश्चन है, कौन सा युग्म असंगत है? यानी कि 3 संगत है, 1 असंगत है। तो जो इसका असंगत है ऑप्शन नंबर 1 ही है। तिरस्कृत मोहनदास नेमिसराय ने नहीं लिखा है, यह लिखा है आपके तिरस्कृत सूरज पाल सिंह चौहान के द्वारा। सूरज पाल सिंह चौहान 2002 में इन्होंने लिखा था।
अन्य से अनन्या प्रभा खेतान का है ही, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का है ही, हाथ से रमणिका गुप्ता का है ही। रमणिका गुप्ता आपके नेट के सिलेबस में लगी हुई हैं। इनका आपूहुदरी और हादसे आपूहुदरी के बाद घटने वाली घटना है। हादसे 2005 का है, याद रखिएगा। तिरस्कृत 2002 का, सूरजपाल सिंह चौहान। अन्य से अनन्या 2007 का, प्रभा खेतान। जूठन 1997 ओम प्रकाश वाल्मीकि। हादसे 2005 रमणिका गुप्ता। अपने अपने पिंजरे 1995 मोहनदास नैमी सराय का है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म संगत है? संगत मतलब एक संगत है, बाकी सब गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही संगत है। आह वेदना मिली विदाई या किसकी काव्य पंक्तियां हैं? तो जयशंकर प्रसाद की है। बाकी यहाँ पे अन्य पंक्तियाँ भी आप देख सकते हैं। मैथिली शरणगुप्त की सखी वे मुझसे कह कर जाते, वही मतलब जो गौतम बुद्ध की पत्नी है उसका ही विलाप इसमें वह किया गया है। एक बार बस और नाच तू श्यामा या निराला की पंक्ति है। दुख सबको मांझता है अज्ञे का है। ऐसी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ आती रहती हैं। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम, यह सुमित्रानंदन पंत का है। आपको एक आध दो लेखों में कन्फ्यूजन हो भी सकता है इसमें मतलब इन सब रचनाओं में, चाहे निराला चाहे पंत और गुप्त की कविता में या फिर अन्य लोगों के किसी किसी की कविताओं में हो जाता है, दो लोगों में मतलब दो लोगों में हो जाए, इसे ऐसा कन्फ्यूजन हो, ऐसी बात बहुत बड़ी बात नहीं बल्कि नॉर्मल है। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम, यह सुमित्रानंदन पंत का है। पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की क्रीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा तुम में ढूंढूंगी पीड़ा, यह महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम यहाँ पे हमें लगाना है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है। सबसे पहले निर्मला, फिर चित्रलेखा, इसके बाद सन्यासी, उसके बाद न आने वाला कल है। इनका उपन्यासों का जो उपन्यासकार हैं और इनका सन देखना बहुत ज़रूरी है। निर्मला प्रेमचंद का है 1927 का, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का 1934 का, सन्यासी इलाचंद जोशी का है 1941, बहुत कम लोग ये जान पाते हैं। न आने वाला कल भी नहीं उतना फेमस है, तो मोहन राकेश का है आपका 1968 का। अगला है, कालक्रम की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम क्या होगा? कहानियों के नाम में है मिठाई वाला, वापसी, यक्षगान और इंदुमती। वापसी देखिए आ चुका है उषा प्रियमदा का। यह कहानी आप पढ़ेंगे तो काफ़ी मार्मिक है और दिल दहला देने वाली है, काफ़ी दुखद भी है और सच्चाई को बयान करने वाली ही है, यथार्थ है, सच्ची है। वापसी उषा प्रियमदा की है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। सबसे पहले इंदुमती, फिर मिठाई वाला, उसके बाद वापसी और लास्ट में यक्षगान है। लेकिन कौन किसका है, किस सन का है, यह भी देखना हमें ज़रूरी है। इंदुमती 1900 का है, किशोरीलाल गोस्वामी का। मिठाई वाला 1942 का है, भगवती प्रसाद वाजपेयी का। वापसी 1960 का है, उषा प्रियमदा का। यक्षगान आपका है 1997 का, अखिलेश का है। अगला क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर 20 सही है। सबसे पहले हिंदी प्रदीप, फिर सुधा, फिर हिंदी प्रदीप है, सुधा है, रूपाभ है, कृति है। हिंदी प्रदीप है, सुधा है, रूपाभ है, कृति है, यही क्रम रखिएगा। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट का है 1877 का, सुधा दुलारे लाल भार्गव का 1929 का, रूपा पंत का 1938 का है, कृति 1958 का, नरेश मेहता का है। अगला क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो जो लाल हैं तो वह लाल हो ही चुके हैं तो जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सही है। अंधा कुआं रहेगा, फिर मादा कैक्टस, उसके बाद कलंकी और बलराम की तीर्थ यात्रा। अंधा कुआं 1955 का है, मादा कैक्टस 1959 का। इसके बाद क्या है, कलंकी 1969 का है। उसके बाद बलराम की तीर्थ यात्रा की बात की जाए तो बलराम की तीर्थ यात्रा 1983 का है, जब भारत वर्ल्ड कप जीतकर, क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीतकर कपिल देव की कप्तानी में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। देखिए, वाण भट्ट की आत्मकथा है, फिर चारूचंद्र लेख, फिर पुनर्नवा, फिर उसके बाद आपका
नामदास का पोथा आएगा। देखिए बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 का है। चारूचंद लेख आपका 1963 का है। पुनर्नवा 1973 का है। नामदास का पोथा 1976 का है। तो यह सभी के सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का सही अनुक्रम क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। सबसे पहले दिए गए ऑप्शन के अनुसार काशी नागरिक प्रचार सभा की स्थापना, फिर हिंदी साहित्य सम्मेलन का स्थापना, फिर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, उसके बाद केंद्रीय ये का है केंद्रीय हिंदी निदेशालय। देखिए यहाँ पे सन भी देख सकते हैं। काशी नागरिक प्रचार सभा काशी 1893 का, हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 का है इलाहाबाद प्रयागराज का, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा 1918 चेन्नई मद्रास का, केंद्रीय हिंदी निदेशालय 1960 का है नई दिल्ली का है। अगला इतिहास की दृष्टि से हिंदी महाकाव्यों का सही अनुक्रम क्या होगा। ऑप्शन है सी सही ही देखते हैं। सी नंबर का सही है। सबसे पहले प्रिया प्रवास, उसके बाद साकेत, फिर कामायनी, फिर लोकायतन। कौन किसका है यह तो यहाँ पे इजी है। प्रिय प्रवास 1914 हरिऔध का, साकेत 1931 का मैथिली शरणगुप्त का, कामायनी 1936 का जयशंकर प्रसाद का, लोकायतन पंत का है 1964 का। अगला क्वेश्चन है यही पंक्तियों को एक कॉलम से दूसरे कॉलम में मिलाना है कि कौन सही है। का पूछो तुम धातु निछोही, जो गुरु किन अंतरपट हो ही, मतलब ऐसे ऐसे ही है। और इधर ऑप्शन में अभ्रंश है, ब्रज है, गढ़वाली है, अवधि है। ठीक है। उसकी चोट सटकाई लख, नागिन अपनी केंच ली छोड़ सटक गई, यह थोड़ा ब्रज भाषा में लिखा है। तो जो इसका सही जवाब है उस सही जवाब की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही है। एक फोर कहाँ गया। हाँ A4B1 C2D5। देखिए A4 ये जो है का पूछा तुम रहो, ये आपका छोटा करें, ये 4 है। ठीक है। यानी कि यह आपका अवधि बोली है। ढोला मारे ढिल्ला महा मुच्छियु में छह शरीर, यह आपका अभ्रंश है। और आपका इसके बाद आपका क्या है, जो मांगहु सा देहु मनोहर, यह बात तेरी खोटी, जो सी है। सी का क्या सही है, सी का दूसरा और डी का पांचवा सही है। कहने का मतलब कि यहाँ पे सी का दूसरा यानी कि जो मांगत सा दे तू मनोहर, यह बात तेरी खोटी, तो यह ब्रज भाषा है। और जो लास्ट में बचा मतलब कि हाँ चौथा ही बचा ना, उसकी चोटी सटकाई लख नागिन अपनी केचुली छोड़ सटक गई, यह आपका खड़ी बोली है। पांचवा से ही मिलाना था। इधर एक बार देखते हैं सुमेलित करना है कि कौन किसका है। हित तरंगड़ी किसका है, प्रेम वाटिका, मदनाष्टक, अंग दर्पण। तो ऑप्शन नंबर ये ही सही है। तो यहाँ पे हम मिला देते हैं। हींग कहाँ से आ गया, हित तरंगड़ी की बात की जाए तो आपका है आपका कृपाराम का, प्रेम वाटिका आपका है रस खान का, मदनाष्टक आपका रहीम का है, और इसके बाद आपका अंग दर्पण आपका रसलीन का है। बस। हित तरंगड़ी कृपाराम 1541 का, प्रेम वाटिका 1614 रसखान का, मदनाष्टक रहीम का है, अंगदर्पण रसलीन का 1737 का, बिहारी सस्सई बिहारी का है 1662 का। आखिरी क्वेश्चन है बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार मिलाना है। बोलियों में आपका है हड़ौती, बघेली, गढ़वाली, कन्नौजी, और इधर क्षेत्र उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा का है। देखिए इसको हम मिलाते हैं। इसको मिलाने का आसान तरीका क्या है, देखिए जो हड़ौती है वह आपका है राजस्थानी है। बघेली हम जानते ही हैं, बघेली आपका क्या है मध्य प्रदेश का है, या फिर छत्तीसगढ़ रहता तो वहीं वाला इलाका है। और गढ़वाली की बात की जाए तो गढ़वाली आपका उत्तराखंड का होना चाहिए।
कि नहीं? गढ़वाली आपका उत्तराखंड है, कन्नौजी आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। तो इस प्रकार से मिला सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिया भी है, हड़ौती राजस्थानी, बघेली मध्य प्रदेश है, यहाँ पे छत्तीसगढ़, गढ़वाली उत्तराखंड, कन्नौजी उत्तर प्रदेश और बांगरू हरियाणा का है, उत्तर प्रदेश का। यहाँ मतलब एक ही है। तो यहाँ 25 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने किया रीनेट एग्जाम को देखते हुए। कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और क्वेश्चन आप जितना अभ्यास करेंगे, अभ्यास का मतलब एक बार भी देख लिए या फिर 2 बार, तो यहाँ से चीज़ें आपको साफ साफ मिलती रहेंगी और काफ़ी लाभकारी भी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करते ही हैं, करते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।